गुड इवनिंग एलियन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर हमारे पास रे डायग्राम हो, फॉर एग्जांपल रे डायग्राम हम लोग खुद बना ले, तो उस रे डायग्राम से हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कनकेव मिरर का केस ले रहा हूँ। कैसे पता चल रहा है? जो आउटर सरफेस है वो क्या है? दैट इज पॉलिश्ड सरफेस। और जो अंदर वाला सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज अ कनकेव मिरर। ठीक है। सबसे पहले इस स्केच में हमें यह बताना चाहिए हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा पोल ऑफ द मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। ये जो ए बी है ये हमारी क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। वी कैन से हमारी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे जो दो इंसिडेंट रेज निकल रही हैं उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहले इंसिडेंट रे ये आ रही है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर। दिस इज एपी। एपी क्या है हमारा? पहली इंसिडेंट रे। ये कहाँ आ रही है बेटा? ये आ रही है पोल ऑफ द मिरर की तरफ एट एन एंगल आई। आई क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। पी पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ये जो रे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल पी एंड आई कैन से दिस इज क्यू। तो जो पी क्यू है बेटा वो हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। ठीक है। ध्यान क्या रखना है? जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे टकरा के सरफेस से जाएगी। ठीक है। क्योंकि दिस इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है हमारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट देखो सेकंड रे के बारे में। ये जो सेकंड रे है, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे टू। यहाँ पे टकराएगी इस पॉइंट पे। रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे टू। अब आप खुद देखो, ये आर आर वन है, ये आर आर टू है। ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? कंस्ट्रक्शन वर्क यूज कर लिया। तो स्केल की हेल्प से इसको डॉट 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 डॉट, इसको भी डॉट 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 डॉट। ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आर आर वन और आर आर टू यहाँ पे क्या हो रही हैं? इस पॉइंट पे दे आर अपियरिंग टू मीट। ठीक है। ऐसा हमें लग रहा है कि ये दोनों रेज यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। एंड दिस इज हैपनिंग बिहाइंड द मिरर। ठीक है। एंड दिस विल बिकम द ए प्राइम बी प्राइम, और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? इमेज। ठीक है। तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज? यू विल सिंपली से इट इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बताना होता है? हमें बताना होता है साइज ऑफ इमेज। आप खुद देखो, ऑब्जेक्ट तो इतना है, दिस वन, और इमेज है इतना। तो क्या ये समझ में आ रहा है? इमेज का डिस्टेंस ज्यादा है। हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लिख सकते हो एनलार्ज्ड। क्लियर है? फाइनली व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? हम लोगों ने रे इमेज को फाइंड आउट करने के लिए रेज के पार्ट को एक्सटेंड किया है। ठीक है। तो इट विल बी वर्चुअल प्लस, मैंने बताया था ना ईवीएस सिस्टम याद रखना है। वर्चुअल हमेशा क्या होती है बेटा? इरेक्ट होती है। ठीक है। तो ये सारा डाटा एक बार लिखो एंड नाउ वी विल कंपेयर विद द टेबल।
व्हाट आर यूजेस ऑफ कनकेव मिरर? ठीक है, तो हमें जनरली पता होना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहला तो, जो आपने कभी टॉर्च यूज की हो, उसके अंदर कनकेव मिरर लगा होता है। सर्च लाइट, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग वर्क होता है ना, कोल माइंस में, तो वहां पे जो सर्च लाइट होती हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग कनकेव मिरर। जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती हैं, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, उनके अंदर भी क्या लगा होता है बेटा? कनकेव मिरर। नेक्स्ट, जो शेविंग मिरर होते हैं, मतलब जो मेल यूज करता है शेविंग करने के लिए, दैट मिरर, सो दैट वी गेट अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस, उस वो भी क्या होता है? कनकेव मिरर होता है। जो डेंटिस्ट होते हैं, वो भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं, सो दैट दे कैन सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। और लार्ज कनकेव मिरर्स का यूज करते हैं टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का मतलब यहाँ पे है इकट्ठा करना, सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, या क्या होगा, कोई एक यूज दे देगा और तुमसे पूछेगा कि भाई इस केस में कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, you try for the image formation by convex mirror and you can complete the table yourself, and if you have any doubt, please feel free to ask. Now what are the uses of convex mirrors? ठीक है, they are commonly used as rear view, जिसको हम बोलते हैं विंग मिरर इन द व्हीकल्स। ठीक है, आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, तो जो ड्राइवर सीट के फ्रंट में लगा होता है, आपने देखा हो तो, these mirrors are fitted on the sides of the vehicle। ठीक है, जो साइड वाले व्हीकल होते हैं ना, उनके अंदर भी क्या लगा होता है? कन्वेक्स मिरर लगा होता है, so that we are able, like driver is able to see the traffic behind him or her to facilitate the safe driving। Convex mirrors are preferred because they always give an erect। क्यों यूज किए जाते हैं बेटा कन्वेक्स? क्योंकि कन्वेक्स से हमें इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब जो हेड है वो हेड दिखेगा, जो टेल है वो टेल दिखेगा। ठीक है, दो डिमिनिश, बेशक छोटी में दिखे लेकिन दिखेगा तो वही ना। मान लो पीछे से एक पर्सन आ रहा है, तो एक बार तो अगर आप कन्वेक्स यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा इरेक्ट दिखेगा ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बेशक छोटी दिखे लेकिन एज इट इज दिखेगी। मान लो गलती से आपने क्या कर दिया, कनकेव मिरर यूज कर लिया, तो क्या समस्या हो जाएगी? एक केस को छोड़ के ना बाकी सभी में ध्यान से देखना, जो इमेज बनती है ना वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। तो आप खुद देखो, अगर हमें मिरर्स में उल्टी इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी तो दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब इंसान भी कंफ्यूज हो जाएगा, ड्राइविंग सेफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फायदा क्या है? दे गिव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ज्यादा एरिया को कम स्पेस में दिखाया जा सकता है यूजिंग द कन्वेक्स मिरर, as they are curved outwards। Thus, convex mirrors enable the driver to view much larger area that would not be possible with a plane mirror or a concave mirror। ठीक है, नेक्स्ट ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल और बिल्डिंग और ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। ठीक है, वन सच मिरर इज फिटेड इन द वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। ठीक है, तो आप अगर कभी ताजमहल जाओ तो वहां पे कैसा मिरर लगा हुआ है जहाँ पे पूरी पिक्चर नजर आती है हमें। इफ यू विजिट द आगरा फोर्ट, ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल। फुल का मतलब पूरा दिखेगा, ठीक है, बेशक छोटा दिखे। टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल। ठीक है, तो ये बता रखा है कि आपको कहाँ पे अपनी स्टैंडिंग पोजीशन रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेक्स मिरर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क बेटा। जब हम लोग बात करते हैं बेटा मेटल्स की, एम ई टी ए एल एस, ठीक है, अब देखो मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज ना इस वर्ड के अंदर लिखी हुई है। पहला जो एम है वो पहली प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताता है? कि जो मेटल्स होती है ना बेटा वो होती है मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, पहले एम से समझ में आ गया। दूसरा जो ई है ये बताता है दूसरी प्रॉपर्टी। क्या? ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिवर।
मतलब जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, मतलब मैंने ये क्रिएटिविटी खुद शुरू की है ताकि बच्चों को आसान हो जाए पढ़ाना। ठीक है, तुम भी इससे अच्छा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, टी से। मेटल्स क्या होती है बेटा, दे आर टफ। टफ का मतलब यहाँ पे क्या है कि दे आर हार्ड। क्लियर है? थर्ड टी से समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज बेटा ए। ए से क्या होना चाहिए, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक बात है। मेटल्स जो होते हैं वो, मतलब मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कंडक्शन शो करते हैं बेसिकली। एस, एस का मतलब मेटल्स क्या होती हैं, सोनोरस। अगर किसी चीज से टकराएंगी तो क्या होगा, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आपने सुना भी होगा स्कूल की बेल बजती है। ठीक है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, रिसर्च हो गया, फुल टाइम मतलब ऑफ हो गया। ठीक है, एल से बेटा मेटल्स आर हैविंग लस्टर। मतलब बेसिकली वो क्या करती हैं, शाइन करती हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर लाइक लर्निंग इफेक्टिव एज वेल एज क्रिएटिव। आज से पहले सुना है ऐसा कुछ?